हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 की केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है ठोस अवस्था। उसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे एकक कोष्टिका के बारे में। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि ठोस में जो दोष होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और किस टाइप से वो दोष होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है एकक कोष्टिका, यानी कि एकक कोष्टिका क्या होती है। साथ ही साथ उसके साथ में एक क्वेश्चन और भी है जो कि क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्या होता है, तो आप लोगों को अगर मैं इसकी डिफिनेशन बताऊं तो आप लोगों को पहले समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसीलिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल की सहायता से समझाता हूं। आप लोगों ने एक क्यूब देखा होगा जिसमें हम लोगों को कलर मैच करना पड़ता है, आप लोगों ने मैच किए भी होंगे। देखिए, तो वो जो क्यूब होता है वो एक क्रिस्टल जालक बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है। और वो जो क्यूब होता है वो एक छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है। आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग कलर के टुकड़े होते हैं ना, तो वो जो क्यूब होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है। तो अगर हम लोग इसी के आधार पर इस एकक कोष्टिका की परिभाषा दें तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो क्यूब होता है उसका जो एक छोटा सा टुकड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकाई सेल बोलेंगे, या फिर एकक कोष्टिका बोलेंगे, या यूनिट सेल बोलेंगे। बात तीनों एक ही है। और वो जो पूरा क्यूब है उसको हम लोग क्रिस्टल जालक बोल सकते हैं। तो अगर इसकी डिफिनेशन में आपको बताऊं तो आप किस तरीके से लिखेंगे कि क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जो एक संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है एकक कोष्टिका कहलाती है। बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो एकक कोष्टिका होती है उनसे मिलकर ही तो क्रिस्टल जालक बनता है। तो वही बात यहाँ पर हम भी कह रहे हैं कि अगर आपको इसकी डिफिनेशन पूछी जाती है तो आप कैसे लिखेंगे कि क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जो एक संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है इकाई सेल कहलाती है। इसकी डिफिनेशन तो क्लियर हो गई। अगर यही बात आपसे कोई पूछ देता है कि क्रिस्टल जालक क्या होता है, क्या पूछेगा क्रिस्टल जालक क्या होता है, तब आप क्या बताएंगे। बस आपको यही डिफिनेशन बतानी है, बस थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप क्या बताएंगे कि इकाई सेल को सभी दिशाओं में समान रूप से दोहराने पर, यानी कि तीनों साइड में जो भी मतलब दिशाएं होती हैं, अक्ष होते हैं ना, एक्स वाई जेड, वो तीन अक्ष होते हैं। तो तीनों अक्षों पर उन्हें समान रूप से दोहराने पर जो संरचना बनती है, जो चीज बनती है, उसको हम लोग क्रिस्टल जालक बोलते हैं, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि इकाई सेल को समान रूप से सभी दिशाओं में व्यवस्थित करने से बनी जो संरचना होती है उसको हम लोग क्रिस्टल जालक बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये दो चीजें तो समझ में आ गई होंगी कि इकाई सेल क्या होती है और क्रिस्टल जालक क्या होती है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि जो इकाई सेल होती है वो क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई होती है जो एक संपूर्ण क्रिस्टल जालक का पैटर्न निर्धारित करती है, या फिर बोल सकते हैं कि संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है। और अगर आपसे कोई पूछता है क्रिस्टल जालक क्या होता है तो आप बताएंगे कि इकाई सेल को सभी दिशाओं में समान रूप से दोहराने पर जो बनी संरचना होती है उसको हम लोग क्रिस्टल जालक बोलते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इकाई सेल के कितने टाइप होते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, मुख्य रूप से इकाई सेल के जो टाइप होते हैं वो होते हैं 4, ठीक है। 4 होते हैं, लेकिन इनमें से हमको 3 ही पढ़ने हैं। चौथा भी बता देंगे लेकिन वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 3 बताएंगे तो चौथा भी बता देंगे, कुछ भी उसमें ज़्यादा बड़ा चीज़ समझने के लिए नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला तो होता है SCC। आप लोग हिंदी में भी नाम लिख लीजिएगा। SCC को हम लोग बोलते हैं सरल घनीय एकक कोष्टिका। इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरल घनीय एकक कोष्टिका, ठीक है। सरल घनीय एकक कोष्टिका आगे आप लोग लिख लेना, ठीक है, एकक कोष्टिका। फिर क्या आता है BCC, ठीक है, BCC को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड एकक कोष्टिका या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको हिंदी में बोला जाता है काय केंद्रित एकक कोष्टिका, ठीक है। नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत नामों से पूछी जाती है, ठीक है, काय केंद्रित एकक कोष्टिका। और अगला जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं FCC, ठीक है, FCC का मतलब क्या होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोला है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, ठीक है। क्या बोलेंगे, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। तो इस टाइप से ये इनका नामकरण होता है। अगली जो हमने तुमको बताई चौथी जो होती है वो क्या होती है, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, ठीक है, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। तो ये उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 ही ज्यादातर पूछी जाती है, चौथी भी मैं आपको बता दूंगा, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका।
तो आप लोग पहले तो इनके नाम नोट कर लीजिए, एकक कोष्टिका की डिफिनेशन लिख लीजिए, फिर उसके बाद उसके टाइप लिख लीजिए कि ये 4 टाइप की होती है, फिर एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। और आप लोग एक बात और याद रखिएगा कि जो सरल घनीय एकक कोष्टिका होती है इसको हम लोग आद्य घनीय एकक कोष्टिका भी बोलते हैं, ठीक है, आद्य घनीय एकक कोष्टिका, और इस नाम से बहुत ही ज़्यादा ये पूछी जाती है। तो आप लोग इस नाम को जरूर याद रखिएगा, और नाम इनका याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग नामों से पूछी जाती है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि एससीसी क्यूबिक सेल यानी कि जो सिंपल क्यूबिक सेल होती है वो क्या होती है। देखिए सबसे पहले तो क्या कहते हैं, हम लोग एक घन बना लेते हैं। घन तो बनाना आप लोगों को आता ही होगा, सब लोग अपने अलग अलग टाइप से बनाते हैं। मैं सीधे बना रहा हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा तिरछा भी बन सकता है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं जल्दी में बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हमने एक घन बना लिया, ठीक है। तो ये जो घन बना है यहाँ पे ये क्या है, एक एकक कोष्टिका है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्रिस्टल नहीं है, यहाँ पे ये सिर्फ हमने एक यूनिट सेल बनाई है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सिंपल यूनिट सेल क्या होती है, यानी कि सरल एकक घनीय कोष्टिका क्या होती है। तो यहाँ पर आप लोग बात को समझिए कि इसके 8 जो कोने होते हैं इन पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, ठीक है। 8 जो कोने होते हैं इन पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। इन्हीं के आधार पर हम लोग जो क्रिस्टल ये एकक कोष्टिका होती है इनको बांटते हैं। अवयवी कण जो होते हैं उन्हीं के आधार पर हम क्रिस्टल जो जालक होता है उसकी जो एकक कोष्टिका होती है उनको बांटते हैं, क्योंकि हर एक एकक कोष्टिका में अवयवी कण जो होते हैं अलग अलग जगह पे उपस्थित होते हैं, कहीं पे ज़्यादा उपस्थित होते हैं, कहीं पे कम उपस्थित होते हैं। तो इसलिए हम लोग इनका वर्गीकरण करते हैं और इसीलिए इनको हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या बात आती है कि जो सरल घनीय एकक कोष्टिका होती है उसमें होता क्या है कि जो अवयवी कण उपस्थित होते हैं वो 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ इस कोष्टिका में 6 फलकें होती हैं। फलक का मतलब क्या होता है, ये जो सतह होती है ना, ये जो ऊपर वाली सतह होती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस टाइप की ये जो सतह होती है इनको ही बोला जाता है फलक। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर हमसे पूछा जाता है कि सरल घनीय एकक कोष्टिका क्या होती है, तो आप लोग लिखिएगा कि सरल घनीय एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण होते हैं वो 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं, और सरल घनीय एकक कोष्टिका में 6 फलक होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी डिफिनेशन तो लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज आती है, इसमें ये निकालना बहुत ही जरूरी है कि अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, क्योंकि वो वैल्यू हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। तो अगर हमको निकालना है अवयवी कणों की संख्या तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे एक एकक कोष्टिका है, ठीक है, बात को समझना, यहाँ पर एक एकक कोष्टिका है और यहाँ पर ये अवयवी कण कितने हैं, 8 हैं। तो जो 8 अवयवी कण हैं उन 8 अवयवी कणों का जो अधिकार है वो एकक कोष्टिका पर होगा ना। तो वही बात यहाँ पर बताई जाती है, एक फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पर जो प्रत्येक अवयवी कण होता है उसका एकक कोष्टिका पर अधिकार कितना होता है, 1/8। कहने का मतलब ये है कि कोष्टिका 1 है और अवयवी कण 8 हैं, तो एकक कोष्टिका पर 8 अवयवी कणों का अधिकार है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इनटू में जितने टोटल अवयवी कण होते हैं, जितने उपस्थित होते हैं, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 8 से 8 बर्बाद हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर 1 बच जाएगा, और 1 इक्कन कितना होता है, 1 होता है। तो आप लोग ये चीज याद रखिएगा कि जो सरल घनीय एकक कोष्टिका होती है उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। आप लोग साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहिएगा क्योंकि मैं आराम से आपको बोल रहा हूँ। अगली चीज फिर आती है, हम लोग समझते हैं बीसीसी एकक कोष्टिका क्या होती है, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या होती है। चलिए मैं अब आपको एक दूसरा क्यूब बना के दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे दूसरा क्यूब बनाऊँ तो आप लोग भी बना लीजिएगा, मैं बनाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं एक क्यूब बना देता हूँ, यहाँ पे ये क्यूब बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहली बात तो ये थी कि सरल जो एकक कोष्टिका थी वो तो सब में ही होगी, क्योंकि यहाँ पर 8 अवयवी कण सबके कोनों पर उपस्थित होते ही हैं, ठीक है। 8 जो होंगे वो सबके कोनों पर उपस्थित होते ही हैं। अगली बात जो आती है, इसमें क्या बताया गया, काय केंद्रित एकक कोष्टिका, मतलब बॉडी सेंटर, यानी कि इसके बीच में, यानी कि जो केंद्र होता है उसमें एक अवयवी कण उपस्थित होगा, ठीक है। तो एक इसके केंद्र में हम अवयवी कण उपस्थित कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो कोष्टिका बनी है इसको हम लोग बोलेंगे काय केंद्रित एकक कोष्टिका। अगर इसकी डिफिनेशन कोई आपसे पूछता है
तो आप लोग किस तरीके से बताएंगे कि जो काय केंद्रित एकक कोष्टिका होती है उसमें अवयवी कण 8 कोनों के साथ साथ एक केंद्र पर भी उपस्थित होता है। क्या होता है? 8 कोनों के साथ साथ एक केंद्र पर भी उपस्थित होता है। उसको क्या बोलते हैं? बीसीसी बोलते हैं, यानी कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल बोलते हैं। अच्छा, इसमें अवयवी कण हम लोग कैसे निकालेंगे? आप लोगों को ये बात तो पता है कि 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं, तो उसके लिए हम लोग कैसे निकालते हैं? 1/8 × 8। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। देखिए, अब आप लोग एक बात याद रखिएगा कि जो घन के केंद्र में जो परमाणु उपस्थित होता है या जो भी अवयवी कण होगा जो घन के केंद्र में उपस्थित होता है वो उसका खुद का होता है, यानी कि वो किसी भागों में डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे? 8 से 8 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या यहाँ पर? 1 और 1, यानी कि कितना बच जाएगा? यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो बीसीसी जालक में, सॉरी जालक नहीं, जो बीसीसी एकक कोष्टिका होती है उसमें जो अवयवी कणों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई। बिल्कुल याद रखिएगा इसको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आते हैं कि सरल घनी एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। उसके में आपको ऑप्शन दिए जाते हैं 2, 3, 4 या फिर जो भी ऑप्शन दिए जाएं। तो आपको वहां पे क्या करना है? सरल घनी में 1 होता है। अगर आपसे बीसीसी के लिए पूछा जाता है, यानी कि काय केंद्रित घनी एकक कोष्टिका में पूछा जाता है, तो आप लोग क्या करेंगे? वहां पे 2 आंसर टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एफसीसी यूनिट सेल की, यानी कि फलक केंद्रित घनी एकक कोष्टिका की। देखिए, क्वेश्चन से ही आंसर मिलता है, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पर क्या कहा गया? फलक, यानी कि फलक का मतलब क्या होता है? सतह। और घन में सतह कौन सी होती है? ये वाली सतह होती है ना, ये सतह होती हैं। आप लोग गिन के देखिएगा कि जो एक छोटी सी, हमने बताया ना आपको, क्यूब का जो छोटा सा टुकड़ा होगा उसको हम लोग एकक कोष्टिका बोलेंगे। उसके आप साइड में जो उसकी सतह है वो गिनिएगा, 6 होती हैं। 2 ऊपर, 2 साइड में, 2 इधर साइड में। ठीक है, 6 होती है ना, तो 6 फलक होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फलक केंद्रित है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो अवयवी कण होंगे वो फलक पर भी उपस्थित होंगे। क्या बोला है? अवयवी कण जो होंगे वो फलक पर भी उपस्थित होंगे। चलिए मैं आपको इसी में समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक फलक तो ये है, तो एक इस पे उपस्थित होगा, एक दूसरी ये है, इस पे उपस्थित होगा, तीसरी ये है और चौथी ये है, और पांचवी ये है, और एक इसके पीछे भी है ना। ये भाई आगे का हिस्सा दिख रहा है आपको, इसके पीछे भी है, तो हम लोग इस टाइप से बना सकते हैं। तो 6 जो अवयवी कण होंगे वो फलक पर भी उपस्थित होंगे। तो अगर इसकी डिफिनेशन लिखनी हो तो आप कैसे लिखेंगे कि वह एकक सेल जिसमें अवयवी कण 8 कोनों के साथ साथ 6 फलकों पर भी उपस्थित होते हैं, अर्थात इसमें प्रति एकक कोष्टिका अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? चलिए निकाल के मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां तक तो हम लोग सम में निकालेंगे, क्योंकि ये तो सम में होता ही है। तो ये कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। ठीक है, 1 आता है इसका आंसर। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे? प्लस में। और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जो फलक पर जो अवयवी कण होते हैं या अवयवी अण होते हैं, जो कुछ भी हो, वो क्या होते हैं? उनका जो हिस्सा होता है एकक कोष्टिका में 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है। आप लोग ये बात याद रखिएगा। ठीक है, 1/2 होता है। और टोटल कितने अवयवी कण हैं? 6 हैं। तो यहाँ पे हम लोग 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 और +3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। यानी कि इसमें जो अवयवी कणों की संख्या होती है एफसीसी में वो कितनी होती है? 4 होती है। तो आई होप कि आपको ये सभी चीजें जो एकक कोष्टिका के प्रकार हैं वो समझ में आ गए होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट में अंत केंद्रित एकक कोष्टिका, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। अंत केंद्रित पे क्या होता है? देखिए, यहाँ पे जैसे कि हमारे पास एक यूनिट सेल है। ठीक है, तो यूनिट सेल में क्या होता है कि जो भी फलकें होती हैं, जैसे कि ये सभी हम पहले मिटा देते हैं, जो फलकें होती हैं उनमें से किसी 2 फलकों को ले लो, और वो भी विपरीत होनी चाहिए। जैसे कि अगर एक ये ली है तो एक ये होनी चाहिए। तो इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो 2 विपरीत फलकों पर उपस्थित होते हैं। बस इतनी सी बात आपको जाननी है कि जो अवयवी कण होते हैं वो 2 विपरीत फलकों पर उपस्थित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर एक इस वाली पे है तो एक इसके सामने वाली पे होगा, अगर एक ऊपर है तो इसके नीचे वाली पे होगा, अगर एक सामने है तो इसके पीछे वाली पे होगा। ये बात आपको समझ में आ गई ना? अंत केंद्रित एकक कोष्टिका क्या होती है? तो इसी तरीके से ये जो एकक कोष्टिकाएं होती हैं, इसका ये पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है। बस आप लोग ये याद रखिएगा कि एससीसी में अवयवी कण 1 होता है, बीसीसी में 2 होता है और एफसीसी में 4 होते हैं। समझ गए ना आप लोग बात को? चलिए अब पढ़ते हैं क्रिस्टल में दोष। चलिए अब बात करते हैं क्रिस्टल में दोष या फिर ठोसों में त्रुटियां। बात एक ही है, या फिर ठोसों में दोष भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि ठोस में जो दोष होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रेखीय दोष और दूसरा होता है बिंदु दोष। अच्छा, रेखीय दोष क्या होता है? तो रेखीय दोष मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पर जो ये रेखा होती है, मतलब जो जालक बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जब उसमें विचलन हो जाता है,
जैसे कि मान लो यहाँ पर सीधे है, इसको हमने ऐसे ऐसे कर दिया, इसमें विचलन हो गया, तो ये क्या होगा, इसको हम लोग रेखीय दोष बोलते हैं। बात बिल्कुल क्लियर हो गई ना। और बिंदु दोष क्या होता है, जब ये बिंदु जो होते हैं यानी कि जो जालक बिंदु होते हैं यानी कि जो अवयवी कण होते हैं उनकी व्यवस्था में जब विचलन हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं बिंदु दोष। तो आप लोगों से अगर कोई पूछता है तो आप लोग क्या लिखेंगे, अगर रेखीय दोष की बात आती है तो आप लोग लिखेंगे कि जो जालक बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है जब उसमें विचलन हो जाता है तो वहां पर उसको हम रेखीय दोष कहते हैं। अगर जालक बिंदु जो होते हैं उनमें विचलन होता है तो उसको हम बिंदु दोष कहते हैं। अब रेखीय दोष तो एक ही टाइप का होगा क्योंकि रेखा तो भाई एक ही होती है और बिंदु कहीं भी जा सकते हैं, रेखा तो इन दोनों से बंधी हुई है, या रहेगी तो दोनों के पास साथ में ही, या तो ये दोनों पकड़े हुए हैं इसको, तो ये कहाँ जाएगी बेचारी, अलग तो कहीं भाग नहीं जाएगी, रहे तो एक ही जगह पे। तो यहाँ पर जो रेखीय दोष होता है वो एक ही टाइप का होता है। तो यहाँ पे जो बिंदु दोष होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, होते कई टाइप के हैं, लेकिन हमको मुख्य 4 पढ़ने हैं जो कि हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग लिख लीजिए, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे रिक्तिका दोष। ठीक है, सबसे पहला पढ़ेंगे रिक्तिका दोष। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग अंतराकाशी दोष। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे अंतराकाशी दोष। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शॉर्टकी दोष। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे शॉर्टकी दोष। फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंकल दोष। ठीक है, फिर क्या पढ़ेंगे, फ्रेंकल दोष। तो ये जो फ्रेंकल और शॉर्टकी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको खूब ध्यान से समझिएगा। तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ठोसों में दोष के प्रकार पढ़ने से पहले हम थोड़ा आपको ये बता दें कि ठोस में दोष उत्पन्न क्यों होते हैं। तो इसका रीजन ये है कि जब 0 केल्विन ताप होता है तब जो ठोस होता है वो अपनी सामान्य अवस्था में होता है और वो आदर्श ठोस कहलाता है। लेकिन जब तापमान सामान्य होता है यानी कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं जो सामान्य तापमान है, यहाँ पर जब ठोस होता है तब क्या होता है, ठोस की जो रेखा होती है, जैसे कि आपको मैंने अभी दिखाया था कि ठोस की जो अवयवी कणों को मिलाने वाली रेखा होती है या फिर जो अवयवी कण होते हैं उनमें विचलन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उनमें विचलन उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण उसमें दोष आ जाते हैं। तो अर्थात कहने का मतलब यह है कि तापमान बढ़ने पर ठोस में त्रुटियां भी बढ़ेंगी, यानी कि ठोस में दोष बढ़ेंगे। जितना ज़्यादा तापमान होगा उतने ज़्यादा उसमें दोष बढ़ेंगे। तो इसीलिए इसका एक नाम और भी दिया जाता है जिसको बोलते हैं ऊष्मण गतिक दोष, यानी कि जो ठोस में दोष होते हैं उसको हम लोग ऊष्मण गतिक दोष बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया भी है, तो आप लोगों से अगर पूछ दिया जाता है कि ऊष्मण गतिक दोष क्या होता है तो आप लोग यहाँ ऊष्मण गतिक दोष ठोसों में दोष को क्यों कहते हैं तो आप लोग लिख दीजिएगा कि ऊष्मा बढ़ने पर यानी कि तापमान बढ़ने पर ठोसों में त्रुटियां बढ़ती हैं जिसके कारण हम लोग ठोस में जो दोष होते हैं उसको ऊष्मण गतिक दोष कहते हैं। तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं रिक्तिका दोष क्या होता है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक क्रिस्टल बना देता हूँ, आपको दिखाने के लिए क्रिस्टल बना देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए इसमें ये अवयवी कण है, ठीक है, ये अवयवी कण है, इसमें आप लोग भी इसी तरीके से बना सकते हैं इसको। इसमें ये अवयवी कण है, लेकिन हुआ क्या, बाई चांस कभी किसी का मन हो गया, ये मान लीजिए कोई इंसान है, ये महाशय, तो इन्होंने क्या किया, चलो भैया पिक्चर देखने चलते हैं, एकदम से इन्होंने मन बना लिया। तो ये क्या हुए, गायब हो गए घर से। किसी ये मतलब इनके घर के सदस्य थे, इनको बिना किसी को बताए और चले गए सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने के लिए अकेले, या फिर किसी एक दोस्त को अपने और पकड़ लिया, उसको भी ले गए, चलो यार चलो पिक्चर देखने चलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये दोनों क्या हुए, गायब हो गए यहाँ से। क्या हुए, ये दोनों यहाँ से गायब हो गए। तो यहाँ पर जो गायब हुए, यहाँ पर एक खाली स्थान बन गया। भाई जब गायब हो जाएंगे तो यहाँ पे खाली स्थान तो बन ही जाएगा, और इस खाली स्थान को हम लोग बोलते हैं रिक्तिका, रिक्तिका बोलते हैं। और यही जो दोष उत्पन्न होता है इसके कारण, ये जो दोष उत्पन्न होता है इसके कारण, इसको हम लोग रिक्तिका दोष बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है रिक्तिका दोष कैसे क्या होता है तो आप लोग क्या लिखेंगे, अपनी कॉपी में भी आप लोग नोट कर सकते हैं कि जब जालक बिंदु में से कोई अवयवी कण, ठीक है, या फिर किसी जालक में से या किसी क्रिस्टल जालक में से कोई भी अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर लुप्त हो जाते हैं, जिसके कारण वहां पर रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है और वहां पर एक दोष उत्पन्न होता है जिसको हम लोग रिक्तिका दोष कहते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं अंतराकाशी दोष क्या होता है। उससे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है कि रिक्तिका दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व तो बढ़ता है या फिर घटता है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा सेंस लगाइए और सोचिए कि यहाँ पर जो अवयवी कण थे वो दो कम हो गए हैं,
घनत्व का मतलब क्या होता है, इनकी घनावट, यानी कि जितने ज़्यादा भरे होंगे उतना ज़्यादा घनत्व होगा, जितने कम हो जाएंगे उतना घनत्व ही कम होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, अवयवी कण दो गायब हो गए, तो इनका जायज़ सी बात है कि घनत्व जो होगा वो कम हो जाएगा। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि जो घनत्व होता है वो कम होता है, ठीक है, घनत्व कम हो जाता है, समझिए ना आप लोग। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष क्या होता है मैं आपको इसी में समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये बना देता हूँ अवयवी कण और यहाँ पे फ्रेंकल दोष, सॉरी यहाँ पे क्या लिखता हूँ, अंतराकाशी दोष, ठीक है। आप लोग हेडिंग लगा लीजिए अंतराकाशी दोष। तो अंतराकाशी दोष क्या होता है, जैसे कि जब क्रिस्टल जालक का निर्माण किया जाता है, ठीक है, जब क्रिस्टल जालक का निर्माण किया जाता है उस समय में कुछ जो अवयवी कण होते हैं वो बीच में साइड से घुस जाते हैं। उसमें क्रिस्टल जालक होता है, जैसे कि मान लीजिए ये बना रहे थे, मान लीजिए हम ही बना रहे थे, क्या हुआ तब तक एक साइड से जो क्रिस्टल बिंदु था या जो भी अवयवी कण था वो साइड से उसमें घुस गया। तो यहाँ पर घुस के वो कहाँ जाता है, अंतराकाशी स्थान। अच्छा, अंतराकाशी स्थान क्या होता है, जो हम लोग ये जालक बिंदु जो दिखाते हैं वो एक रेखा से दिखाते हैं, जैसे कि इस तरीके से दिखाते हैं, लेकिन असल में ऐसे नहीं उपस्थित होते हैं। ये होते कैसे हैं, इस तरीके से होते हैं, जैसे कि एक ये है तो इसके साइड में एक ये होगा और फिर एक ये है और एक ये है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये उपस्थित होते हैं। और इनके बीच में ये जो स्थान बचता है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं अंतराकाशी स्थान या फिर अंतराकाश, समझ गए ना आप लोग। तो ये जो अवयवी कण होते हैं वो कुछ अवयवी कण इस अंतराकाशी स्थान को ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण इन क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है और इस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतराकाशी दोष बोलते हैं। अब अच्छा, इससे भी देख लीजिए इसका घनत्व तो घटेगा या बढ़ेगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि अवयवी कणों की संख्या जो है वो बढ़ गई, तो जायज़ सी बात है इसका घनत्व भी बढ़ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, घनत्व बढ़ जाता है, ठीक है, घनत्व बढ़ जाता है। तो इस तरीके से इसका भी जो दोष है वो क्लियर हो गया। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं जिनका नाम है शॉर्टकी एंड फ्रेंकल दोष। अब एक बात आप लोग जान लीजिए कि ये जो दोष होते हैं आयनिक ठोसों में नहीं पाए जाते हैं, ये बाकी ठोस पाए जाते हैं, जैसे कि धात्विक ठोस हो गया, सहसंयोजक ठोस हो गया, और जो भी ठोस होते हैं आणविक ठोस में पाया जाता है, लेकिन ये आयनिक ठोस में नहीं पाया जाता है जो अंतराकाशी दोष होता है। आयनिक ठोसों में कौन से दोष पाए जाते हैं, शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अब उनको पढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष की। तो देखिए शॉर्टकी दोष क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल जो कि आयनिक है, हमने बताया ना कि ये आयनिक ठोसों में पाया जाता है। आयनिक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट जिसमें हो वो क्या कहलाता है, आयनिक ठोस कहलाता है, या फिर जिसमें आयन होते हैं जो अवयवी कण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, हमने ए पॉजिटिव आयन ले लिया और बी नेगेटिव आयन ले लिया। और आपको एक बात याद रखनी है कि जब इसकी संरचना बनाएंगे तब संरचना बनाते समय भी आपको ये याद रखना है कि जैसे कि हमने पहले लिखा ये पॉजिटिव, उसके बाद बी निगेटिव ही आएगा, चाहे आप इधर जाएं या फिर इधर जाएं। जैसे कि हमने क्या लिखा, ए पॉजिटिव है बी निगेटिव है, इधर देखेंगे ए पॉजिटिव है, फिर इसके बाद क्या है बी निगेटिव है, फिर उसके नीचे भी ए पॉजिटिव है। यानी कि आप संरचना इस तरीके से बनाएंगे कि जो कोई भी आवेश है अगर कोई पॉजिटिव है तो उसके पड़ोस में निगेटिव ही होना चाहिए, वरना ये जो संरचना है वो गलत हो जाएगी, क्योंकि ये ठोस आयनिक ठोस है। समझे ना आप बात को। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो शॉर्टकी दोष सबसे पहले हम जानते हैं। तो शॉर्टकी दोष में क्या होता है, जैसे कि मान लो एक क्या हुआ, बेचारा ये है, ये पॉजिटिव, ये बेचारा मर गया। अब मर ही गया समझ लो, मतलब मर गया ना समझना, लेकिन मतलब थोड़ा सा समझ लो, कुछ देर के लिए कल्पना करते हैं कि ये मर गया, ये पॉजिटिव है, ठीक है, बेचारा चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसका जो ये बेस्ट फ्रेंड था या थी, जो भी बी निगेटिव था, तो उसने क्या किया कि हम इसके बिना नहीं रह सकते, हमको भी मर जाना है। वो भी कहेगी कि हम भी नहीं रहेंगे तुम्हारे बिना, हम भी तुम्हारे बिना मर जाएंगे। और उसने क्या किया, इसने भी अपनी जान दे दी, और ये यहाँ से, या कोई भी बी निगेटिव हो, मतलब इसकी फ्रेंड ही है, तो यहाँ पे ये गायब हो गया। तो यहाँ पे होता क्या है कि इसके कारण यहाँ पे ये क्या, खाली स्थान आ जाता है। तो ये जो दोष उत्पन्न होता है इसको हम लोग शॉर्टकी दोष बोलते हैं। अब इसकी थ्योरी आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ साइड में दिखाई भी दे रही होगी थ्योरी, मैं बता भी देता हूँ। जैसे कि वह दोष जिसके कारण किसी क्रिस्टल जालक में से कोई धनायन अपना स्थान छोड़ के लुप्त हो जाता है, और उससे संबंधित जो उसका ऋणायन होता है, समझो ना, उससे संबंधित जो उसका ऋणायन होता है वो भी अपना स्थान छोड़ के गायब हो जाता है। जितने धनायन जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से एक और धनायन चलेगा तो क्या होगा, यहाँ से एक और ऋणायन चला जाएगा, मतलब जितने धनायन गायब होंगे उतने ही ऋणायन भी गायब हो जाएंगे। तो ये जो दोष उत्पन्न होता है इसके कारण, यहाँ पर इस दोष को क्या बोलते हैं, शॉर्टकी दोष बोलते हैं।
अच्छा, शॉटकी दोष से क्रिस्टल का घनत्व तो बढ़ेगा या घटेगा, ये आप लोग बताएंगे। सोच लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए, शॉटकी दोष से जो क्रिस्टल का घनत्व होगा वो सीधी सीधी बात है कि घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि यहाँ पे जो अवयविक कणों की संख्या है वो कम हो गई है। बात समझ में आ गई ना? इससे इसका घनत्व जो है वो घटेगा। ठीक है, आप लोग यहाँ से नोट भी कर लीजिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब बात करते हैं फ्रेंकल दोष की। फ्रेंकल दोष में क्या होता है, जैसे कि क्या है, हमारे पास एक क्रिस्टल जालक है, इसमें भी सेम संरचना बनेगी जैसे कि इसमें बनती है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो शॉटकी दोष होता है वो किन किन में पाया जाता है। सबसे पहले तो आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिए, NaCl में पाया जाता है। ठीक है, मतलब जितने भी सॉल्ट होते हैं KCl में पाया जाता है, और ETC जो भी मतलब सॉल्ट होते हैं ज़्यादातर उनमें पाया जाता है। यानी कि आयनिक ठोस होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, K पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, यानी कि आयनिक ठोस होना चाहिए। अब बात आती है फ्रेंकल दोष की। फ्रेंकल दोष में क्या होता है, ये क्या कहलाता है, ये आयनिक ठोसों का अंतराकाशी दोष कहलाता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, क्योंकि आयनिक ठोसों में अंतराकाशी दोष नहीं पाया जाता है, होता अंतराकाशी ही है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, इसको हम लोग फ्रेंकल दोष बोलते हैं, ये आयनिक ठोसों के लिए होता है। अच्छा, फ्रेंकल दोष होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक क्रिस्टल जालक है, और यहाँ पर ये इनके क्रिस्टल जालक को इसको ना मान के मान लीजिए यहाँ पे एक घर है। ठीक है, घर है, और सभी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं बैठ के। ठीक है, सभी अपने घर पे आराम से सभी लोग टीवी देख रहे हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे कि एक बंदा है, ठीक है, यहाँ एक इंसान है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये 4 इंसान है, समझ रहे हो ना, 4 लोग हैं। तो इसका मन हुआ कि हम यहाँ पे नहीं बैठेंगे, यहाँ पे हमको अच्छा नहीं लग रहा, हम जाके इन लोगों के पास बैठेंगे और थोड़ा सा बातें करेंगे। तो ये क्या करता है भाई, सीटें तो सीमित ही हैं क्योंकि 4 लोग बैठे हैं, तो इनके बीच में ही जगह मिल जाएगी यहाँ पे, क्योंकि चारों से इनको बतियाना है। तो क्या करेंगे कि ये उठ के यहाँ से अपने बीच में आ जाएंगे। किसके बीच में आ जाएंगे? इनके बीच में आ जाएंगे। ठीक है, ये जो हैं ये पॉजिटिव इनके बीच में आ गए। तो इसके कारण जो दोष उत्पन्न हो गया वो क्या हो गया, उसको हम लोग फ्रेंकल दोष बोलेंगे। इसको कैसे लिखेंगे कि फ्रेंकल दोष वह दोष होता है जिसमें किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कोई अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान को ग्रहण कर लेता है। ये अंतराकाशी स्थान होता है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था। ठीक है, कोई भी क्रिस्टल में जो अवयवी कण होता है वो अगर अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है तो उससे जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम लोग फ्रेंकल दोष बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखा भी दिख रहा होगा, आप लोग वहाँ से नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्रिस्टल में दोष और जो भी मैंने एकक कोष्टिका के बारे में बताया वो सब समझ में आ गया होगा। बाकी क्लास में हम लोग अगले वीडियो में आएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट तो आप कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।